जो हमारा टॉपिक है एयर। एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, मिक्स हुई हुई है गैसेस बहुत सारी। अब हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, हवा में और भी गैसेस होती हैं। हवा में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नियॉन होती है, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ऐसे काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर हुआ होता है। इसमें से हमारे बेनिफिट की तो सिर्फ एक ही, हम कहते हैं ना, हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए और कोई नहीं चाहिए, लेकिन बाकी माहौल में पौधे हैं, उनको भी तो चाहिए। वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं किसी इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं वो। तो हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन बाकियों के लिए भी कोई गैसेज़ ज़रूरी हैं। हम हीलियम को भी इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टॉन को भी इस्तेमाल करते हैं। आपने वो हीलियम के गुब्बारे सुने होंगे, वो हवा में जो उड़ते हैं, ठीक है? आपको ये रेडियो में भी आ जाते हैं नज़र, वो उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी हुई होती है। हीलियम हवा की निस्बत हल्की होती है, इस वजह से वो उड़ने लग जाती है ऊपर। आप किसी भी चीज़ में भरोगे, वो उड़ने लग जाएगी, ठीक है? अच्छा, तो एयर के अंदर मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो नाइट्रोजन है, जो तकरीबन 78% होती है। ऑक्सीजन है, जो कि तकरीबन 21% होती है। आर्गन है, जो कि 0.9% होती है तकरीबन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 0.03 या 43 लिखा हुआ है, 43 से 0.04 इतने का हम सम ले लेते हैं उसका। उसके बाद नियॉन जो है, ये 0.00002, हाँ, 0.002 इतनी होती है, बाकी भी गैसेज़ होती है, ठीक है? तो ये कुछ परसेंटेज। उसके बाद हमने मेन जो रोल देखना है, वो अभी ऑक्सीजन का देखना है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इन है। हवा में ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल है, क्या फ़ायदा है, क्या रोल है, वो हमने देखना है। तो ऑक्सीजन हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। पहली कौन-सी है? नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कौन-सी आती है? ऑक्सीजन आती है। तो ऑक्सीजन हमारे पास नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर में आने वाली गैस है, और ये ज़िंदगी को बड़ा सपोर्ट करती है। जितने भी जानदार हैं, जानदार इन जो रेस्पिरेशन करते हैं, इंसान हैं, जानवर दूसरे हैं, परिंदे वगैरह, आपके दूसरे बिल्लियाँ, इस तरह के जानवर वगैरह, ये सारे ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कंज़्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग है, और ये बर्निंग और रस्टिंग में भी काम कर रही होती है। एक तो ये लाइफ सपोर्टिंग है, ज़िंदगी में मदद कर रही है, और ये बर्निंग का भी प्रोसेस कर रही है, और ये रस्टिंग का भी प्रोसेस कर रही है। आप कहीं किसी जगह पर आग जलाई हो, उसके ऊपर कोई टप रख दो या कोई कपड़ा फेंक दो, तो आग बुझ नहीं जाएगी, ठीक है? क्यों बुझेगी? वो असल में बुझने की एक वजह यही है, ऑक्सीजन ना होना। आग जलती भी ऑक्सीजन की वजह से, आग बुझेगी ऑक्सीजन को बंद करके। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे हुए हैं कभी? वो इतना सा वो सिलेंडर सा होता है, ऊपर वो बटन सा बना होता है, उसको दबाएँ तो वो आग से निकलती है। उसमें ज़्यादातर जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन आग लगाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके उल्टा काम करता है, आग बुझाएगा वो, ठीक है? एक जगह पर आप वही सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन भरी हो ना, अगर आप उसको ऐसे पंप करो और उसमें से ऑक्सीजन एकदम से निकले, तो उधर सारी आग फैल जाएगी। लेकिन उसके उल्ट काम करो, कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर फेंक दो, तो वो क्या उल्टा काम करेगा उसके, वो आग बुझा देगा। तो बर्निंग का काम कर रहा है। रस्टिंग, ये जो ज़ंग लगता है इसको, आयरन को, वो क्यों लगता है? क्योंकि वो वहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से आयरन की हालत चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन की वजह से आयरन की हालत चेंज हो जाती है, इस वजह से वो हम कहते हैं जी ये रस्टिंग हो रही है। उसके बाद बर्निंग जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए हमें 3 चीज़ों की इस्तेमाल होती है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की, ठीक है? ये काम करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का इस्तेमाल है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। एक तो आपको तेल चाहिए कोई, तेल ज़रूरी नहीं कोई मिट्टी का तेल ही हो, आपके पास ये घरों में जो गैस आती है, ये भी एक फ्यूल ही है। और आपको हीट चाहिए, आप पहले क्या लगाते हो? माचिस, पहले तीली लगाते हो, कहते हैं सेली लगाती है इन्हें। तो पहले तीली लगाते हो, पहले आप उसको थोड़ा सा हीट देते हो, फिर ही बर्निंग शुरू होती है। फिर ऑक्सीजन की मदद से वो बर्निंग शुरू हो जाती है, कंबशन शुरू, कंबशन भी जलने को ही कहते हैं। वो कहते हैं कि यही जो प्रिंसिपल है, ये फायर फाइटर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर आग लगी हुई होती है, वहाँ पर सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उस जगह का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो, ताकि आग बुझ जाए, ठीक है? वो या तो कोई किसी और तरीके से करेंगे,
या फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वही जैसे मैंने कहा फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे कर देंगे ताकि वहाँ की ऑक्सीजन कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो आग बुझ जाए। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि जब जलने का प्रोसेस चल रहा होता है तो जो ऑक्सीजन है वो बन किस में रहा होता है? वो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, वो ऑक्साइड्स में बन रहा होता है। ठीक है? ये पूरी एक केमिस्ट्री है ऑक्साइड्स की। बस इसमें पॉइंट याद रखो कि जब जलने का प्रोसेस हो रहा होता है, जब कोई चीज़ जल रही होती है तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रही होती है? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रही होती है। फिर वो कहता है कि ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ जब पानी के साथ मिलता है, ये ऑक्साइड अगर पानी के साथ मिल जाएँ, तो वो एसिड्स भी बना सकते हैं। ठीक है? ऑक्साइड्स अगर पानी से मिल जाए या फिर ऑक्साइड किसी और चीज़ से मिल जाए, तो वो क्या कर सकता है? एसिड बना सकता है। अच्छा, ये ऑक्साइड या तो पानी से खुद मिल के भी बना सकता है या फिर ये किसी और चीज़ से मिल जाए, जैसा कि हम मिसाल लेते हैं सल्फ़र की, ठीक है? अगर यही ऑक्साइड सल्फ़र से मिल जाए, तो ये क्या बनेगा? सल्फ़र ऑक्साइड। फिर इसमें पानी मिल जाए, तो क्या बनेगा ये? H2SO4, जो कि एक एसिड है। समझ आई है? जलने की मदद से क्या बनेगा? ऑक्सीजन ऑक्साइड्स में। ऑक्साइड किसी और चीज़ से मिलेगा तो उससे उसका वो सल्फ ऑक्साइड बन जाएगा। फिर वो जब पानी से मिलेगा तो क्या बन जाएगा उसका? एसिड बन जाएगा। ये प्रोसेस अपने पास नोट कर लो ताकि ज़हन में रहे। उसका कहता है कि जितनी भी वेजिटेबल है, मीट वगैरह है, डिग्रेडेशन करवाता है ये। डिग्रेडेशन का प्रोसेस करवाता है ऑक्सीजन। अब डिग्रेडेशन क्या चीज़ है? डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि गलना-सड़ना किसी चीज़ का, जितने भी फ्रूट है, मीट है, आप सब्ज़ी बाहर रख दो 4 दिन के लिए, क्या होगा? सही रहेगी वो। आप फ्रीज़ ना करो मीट को, तो आप उसको फ्रीज़र में ना रखो, बाहर रख दो, दूसरे दिन ही घुस जाएगा, वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसकी क्या करवा देता है? उसकी डिग्रेडेशन उसको खराब करवा देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ओज़ोन जो है, वो भी ऑक्सीजन की वजह से बनती है। ओज़ोन क्या चीज़ है? O3 है। अब ओज़ोन कहाँ पर होती है? ओज़ोन हमारे पास वो ऊपर हम आगे पढ़ेंगे भी, स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ऊपर जाके ना, ज़मीन की सतह सतह से बहुत ऊपर जाएँ हम आसमान में, तो वहाँ पर होती है ओज़ोन। ओज़ोन का काम है यूवी रेज़ से रोकना। सन जो है ना, वो यूवी रेज़, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली रेज़ फेंकता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली रेज़ फेंकता है, उससे क्या होता है? नुकसान होते हैं पौधों को, फसलों को, इंसानों को भी, ठीक है? तो वो ओज़ोन का क्या करता है? उस बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। ओज़ोन क्या करता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी को कम कर देता है। वो जो एनर्जी कम करेगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि एक्स्ट्रा माहौल में एनर्जी नहीं आएगी, वो नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा।